भारत मात मंगलम, ओम भारत मंगलम, भारत मात मंगलम। पावन जगती मंगलम, पावन जगती मंगलम। धरती माता दान दे सुख मंगलम, धरती माता दान दे। भाव सब दूर भगाए, मेरा गाँव ही मेरी मेरा गाँव, मेरा गाँव।
और मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, ये पर्यावरण जन चेतना यात्रा आई है आपके गांव में, जो 13 तारीख को पांचला सीधा खिमसर के पास में पांचला सीधा जसनाथ आश्रम से रवाना हुई और ये यात्रा चलते चलते आज 7वां दिन है और आपके गांव में आई। इस यात्रा का उद्देश्य सभी जन में पर्यावरण के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो, इसी हेतु से, इसी उद्देश्य से ये यात्रा आपके गांव में आई है। और चलते चलते 2500 किलोमीटर की यात्रा करके 26 तारीख को एक नागौर में बड़ा कार्यक्रम होगा और 27 तारीख को जोधपुर जिले के खेजरली गांव में इसका समापन होगा। खेजरली का इतिहास पर्यावरण के सुनहरे पन्नों में लिखा हुआ है। खेजरली में खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए मां अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 2 पुत्रियां, वह गांव के 363 लोगों ने बलिदान दे दिया, खेजड़ी के पेड़ को काटने नहीं दिया। खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए आए हुए सैनिकों को कहा नहीं काटना है, तो राजा का हुक्म था, नहीं माने तो लिपट गए खेजड़ी के पेड़ों से और कट गए। 363 लोग, आज से 350 पौने 400 साल पहले की घटना है, कट गए। ये दुनिया की सबसे बड़ी शहादत थी पर्यावरण के लिए। तो पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, वृक्ष कितने महत्वपूर्ण है, कुछ सीख लेनी चाहिए। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, सभी तरह से पेड़ों की रक्षा करें, यही संदेश उन्होंने दिया था। 363 लोग जो शहीद हुए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अपने एक कांटा चुभ जाए तो ये दर्द होता है और 363 लोग एक दिन में शहीद हो गए खेजड़ी को बचाने के लिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने यही सब बताया है कि पर्यावरण कोई विषय नहीं है, पर्यावरण हमारी जीवन शैली है। सभी पर्यावरण के पहलू, जितने भी पर्यावरण के अंदर जो विषय आते हैं अंदर, वो सभी विषय को श्रद्धा से जोड़ दिया, भक्ति से जोड़ दिया, धार्मिकता से जोड़ दिया, ताकि उसके प्रति सबका सम्मान रहे। हमारे सारे पेड़ पूजनीय है, पीपल, खेजड़ी और भी सभी कोल्डी, हर एक पेड़ों में देवताओं का वास है, परमात्मा का वास है और उनको पूजा जाता है। ऐसे ही हमारे सारे पशु, पक्षी और यहाँ की मिट्टी का कण कण भी पूजनीय है। सभी चीजों में परमात्मा का वास, इसीलिए बताया कि इनकी रक्षा होती रहे। तो ये सब भाव हमारे ऋषि मुनियों ने दिए थे। आज भी महिलाएं पीपल पूजने जाती है, पीपल सींचने जाती है। तो एक बैसाख के महीने में गर्मी ज्यादा होती है, पीपल जले नहीं, इसलिए पीपल सींचने का भी प्रावधान था, आज भी है। हम आज के युग में थोड़े स्वार्थ और सुविधा के, जबकि जहां पर देखो अरब के रेगिस्तान में, वहां पर अगर पेड़ नहीं है तो वहां संस्कृतियां पनप भी नहीं पाई। ऊंट खा जाते हैं, भेड़ बकरियां खा जाते हैं, है ना। यहाँ पर तो जीव हिंसा पाप है, ऐसा बोलते हैं, है ना। और कीड़ी को भी अंजड़, है ना, कीड़ी को कीड़ी नार देने की भावना है यहाँ पर। तुलसी को माता मानने की, और यहाँ तक इस धरती को भी माता मानते हैं, भारत माता बोलते हैं। बोलो भारत माता की। तो भारत माता की जय के नारे केवल इस भारतवर्ष में लगते हैं, नहीं तो कौन बोलता है वेस्ट इंडीज माता की जय, कौन बोलता है पाकिस्तान माता की जय, है ना। इस भारतवर्ष को ही माता का दर्जा दिया गया है। और यहाँ की संस्कृति तो सिखाती ये है कि प्रकृति की पूजा करना, है ना। अभी भाई साहब बोल रहे थे 300, मतलब कि खेजड़ली गांव के 300 ग्रामीणों ने भाई खेजड़ी, है ना,
जैसे पहले से प्रतिज्ञा की हुई थी कि इला न देनी अपनी हाल रे राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, कि मर बे मर जाना लेकिन इस धरती का और इस प्रकृति का, है ना, नाश मत होने देना। ऐसा बात हमारे यहाँ की माताएं पालने में ही बता दिया करती थी। और खेजड़ली ग्राम में और आज तक के इतिहास में हम देखे भारतवर्ष में तो बिना काम ऐसे डाली भी नहीं तोड़ते थे, है ना। तो एक दृष्टांत सुनाता हूँ। दादू दयाल जी महाराज हुए हैं, प्रसिद्ध संत है हमारे यहाँ पर भी दादू बगीची है, गांव गांव में उनके दादू द्वारे बने हुए हैं। तो उनका एक दृष्टांत है, उनके शिष्य थे लीला जी महाराज। तो सुबह जब वो बैठे थे दादू दयाल जी महाराज, तो उनको दातुन करने के लिए दातुन तोड़ करके इमली की दातुन तोड़ करके उनको भाई थोड़ी बहुत सुबह पहले दयाल महाराज का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाए, इसलिए डाली तोड़ करके उनको दातुन करने के लिए ला करके दी। तो दादू दयाल जी महाराज उस समय कहते अरे राम का, है ना, इस पेड़ को इस डाली को क्यों परेशान किया, मेरे पास पहले से ही सूखी दातुन पड़ी थी, है ना। तो ऐसा करके तो बड़ा अपराध हो गया, सत्यराम इनसे प्रणाम क्षमा मांग करके आओ, ठीक है। तो अपने शिष्य को ऐसी सीख देते थे। तो फिर आप बोलोगे फिर उस लकड़ी का क्या हुआ, तो उन्होंने दादू दयाल जी महाराज ने उनको सत्यराम कह करके अपनी दातुन, है ना, उसको दांतों से चबा करके ऐसे मरोड़ी दे करके और फिर जमीन में ऐसे मरोड़ी दे करके उसको जमीन में लगा दिया। तो वो इमली का पेड़ लग गया। और वो ग्राम है यहाँ पर हमारे नागौर शहर में, नागौर में ही है, ईडवा ग्राम है। आज भी जिस प्रकार से वो आंटी दादू दयाल जी महाराज ने उस पेड़ को लगाई थी, वो वैसे की वैसे है आज भी। कोई भी ईडवा ग्राम में जाकर के देख सकते हैं। और जब अकाल पड़ गया था एक बार, तो दादू दयाल जी महाराज को लोगों ने कहा अकाल पड़ रहा है क्या करे, तो इस प्रकृति माता को आदेश किया था, है ना, प्रकृति माता को आदेश किया था कि अपनी भक्ति के तप के प्रताप से या फिर भक्ति, है ना, पूरे उन्नत मतलब कि भक्ति भाव से प्रकृति को आदेश किया कि वसुधा सब फूले फले, पृथ्वी अनंत अपार, और गगन गर्ज जल थल भरे, दादू जय जयकार, कि आप इंद्र देवता आप तो बरसो, और हे धरती माता आप फलो फूलो, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको भोजन पानी का प्रबंध हो सके और यहाँ की जो धरा है वो हरी भरी हो जाए। क्यों जगह जगह पर भाई लुड़ुआ ग्राम के जगह जगह पर आप जाकर पेड़ पौधों को पानी पिला रहे हैं, नए पौधे लगा रहे हैं, ऐसे समाज सेवी को बहुत बहुत सम्मान। ताली बजाइए भाई, जोरदार ताली बजाकर एक बार सम्मान बढ़ाए। आदरणीय जगदीश जी नेक्स्ट इसी क्रम में। हाँ ठीक है आपने चौक में। जी 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 आदरणीय रामोतार जी भाई साहब, आप भी इसी श्रृंखला में हैं। आप महाराज श्री सतराम देव जी महाराज श्री के शुभ कर कमलों से सम्मानित होंगे। जी महाराज श्री आप भी हाथ लगाएं। ठीक है कटवा लेते। हाँ एक बार थोड़ा सामने की तरफ प्रेस करें। जी जी और भाई साहब के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लुड़ुआ गांव में कम से कम 8-10 छोटी छोटी प्यारी प्यारी आपने बगीचे बना दी है भाई, इतनी सुंदर वाटिका बनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सतराम दास जी महाराज श्री के कर कमलों के द्वारा सम्मानित, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत सत्कार। ना तू बड़ा ना मैं बड़ा, सबसे वही बड़ा जो प्रकृति से प्रेम करता है वो सबसे बड़ा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लुड़ुआ गांव में जगह जगह पर लगभग 1000 वृक्ष लगा दिए भाई, जोरदार ताली बजाकर सम्मान। ऐसे समाज सेवी, ऐसे प्रकृति प्रेमी सुभाष जी चाहूंगा आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद मिल रहा है और दुआएं मिल रही है। मैं भारतीय हूँ, भारत मेरे लिए पवित्र भूमि है। मैं भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों व परंपराओं की रक्षा करूंगा। मैं धूम्रपान व नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। बीड़ी पीने वाला ध्यान कर लीजिए भाई।
मैं प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करूंगा। मैं अधिकाधिक पौधारोपण करूंगा। मैं वन्य जीवों, प्रकृति व जल संरक्षण का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। आप सभी जन रथ के पास पहुंचिए और पूजन कीजिए। जिस अमृता बहन ने पेड़ के लिए अपनी जान दे दी, ऐसे पेड़ों के लिए आप अपने आप को हमेशा बनाए रखना। कोई बात नहीं। पुष्प दे दो, सबने पुष्प दे दो। आँख खोल दे पुष्प या अंधे हो गए। डाली का मान बोलता। हेलो। लो पुष्प दो। अरे पानी ले। बिना को नहीं आलू बिना हो नहीं। मौजी फोन करो बिना भेजो। मगर टाइम निकाह बना है सब सब निकाह बजवान तरीका हूं निकाह आराम नहीं आ ये कोने भाई ले जा डाले मेल दिया है हां मेल दिया बहुत तैयार नहीं लगाओ यहां को कोई सुनतेगा ना भाई ता तो बड़े का बीज है